दोस्तों अब आरबीआई खुद बंद करेगा लोगों के सेविंग और करंट अकाउंट। अगर आपका किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट है, चाहे कोई सरकारी बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या फिर कोई प्राइवेट बैंक हो, किसी भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो यह वीडियो आपको अंत तक देखना चाहिए। आज के इस वीडियो में डिटेल्स में हम बात करेंगे कि आरबीआई का ये नया क्या अपडेट है, इसमें कौन कौन से लोगों के अकाउंट बंद किए जाएंगे और क्यों बंद किए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, समझते हैं सारा प्रोसेस। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना। अब गाइस सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आरबीआई कौन कौन से अकाउंट को बंद करेगा। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके किसी अकाउंट में कोई डिटेल्स अपडेट नहीं है, जैसे कि बहुत सारे लोग अकाउंट खुलवा लेते हैं लेकिन नॉमिनी अपडेट नहीं कराते हैं, या फिर उनकी केवाईसी नहीं हुई है, पैन कार्ड अपडेट नहीं है उसमें, या आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है, अकाउंट खुलवाया था जब आपने कोई और डॉक्यूमेंट दिया था, तो अगर आपका ऐसा कोई अकाउंट है जिसमें बैंक वाले आपसे पैन कार्ड नंबर मांग रहे हैं या फिर आधार कार्ड नंबर मांग रहे हैं या कोई और डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं और आप उसको नहीं दे रहे हैं, तो आरबीआई के साफ साफ निर्देश हैं कि ऐसे अकाउंट को बैंक बंद कर सकता है। तो अगर आपका कोई भी अकाउंट इस प्रकार का है जिसमें कोई डिटेल्स आपकी अपडेट नहीं है, नॉमिनी वगैरह, तो आज ही उसको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बैंक में जाकर के अपडेट करा लीजिएगा, वरना आपका अकाउंट बैंक बंद कर सकता है। दूसरे अकाउंट वो बंद किए जाएंगे जिनमें लंबे समय से लेन देन नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे लोग अकाउंट खुलवा लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, कुछ जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा लेते हैं तो उस पर वो गौर नहीं करते हैं। अकाउंट खुलवा लिया या फिर कोई खोल गया था लेकिन उसमें कोई लेन देन नहीं कर रहे हैं, ना ही पैसा आ रहा है ना पैसा भेज रहे हैं, अकाउंट को ओपन करके छोड़ दिया है। तो अगर लंबे समय से लेन देन नहीं हो रहा है तो आपका अकाउंट बैंक बंद कर सकता है। इस अकाउंट में आप आज ही अपना लेन देन चालू कर दीजिएगा। इसके अलावा तीसरा ऐसा अकाउंट बंद किया जाएगा जिसमें लेन देन तो हो रहा है लेकिन पैसा थमता नहीं है, जैसे पैसा आता है और तुरंत पैसा निकल जाता है। मतलब कोई अकाउंट है आपका, अब उसमें आपने 1 लाख रुपए डाला और जस्ट सेकंड में 1 लाख रुपए आपने भेज दिया, 2 लाख रुपए आया, 2 लाख रुपए निकाल दिया, 10,000 रुपए डाला किसी ने, आपने तुरंत उसको निकाल दिया। मतलब पैसा आ तो रहा है लेकिन थम नहीं रहा है। अब भाई साहब यहां पर बैंक को लगता है डाउट, कैसी क्या कंगाली आ गई जो पैसा आ तो रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है बैंक में। तो इस प्रकार के अकाउंट पर भी आरबीआई की कड़ी नजर है, आपको ध्यान रखना। चौथी कंडीशन में ऐसे अकाउंट बंद होंगे जिन पर आरबीआई को शक है। अगर आरबीआई को लगता है कि इन अकाउंट पर कुछ ऐसी गतिविधि चल रही है, कुछ ऐसी एक्टिविटी चल रही है जिससे साइबर फ्रॉड या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा है, तो ऐसे अकाउंट भी आरबीआई की तरफ से बंद किए जा सकते हैं। तो आप ये समझ गए कि इस प्रकार के अकाउंट बंद होंगे। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि आखिरकार आरबीआई ऐसा कर क्यों हो रहा है, क्यों अकाउंट बंद किए जा रहे हैं। तो आपके बता दें हम एक सिंपल सी बात, यह सब हो रहा है साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए। आपको बता दें इंडिया में बहुत तेजी से साइबर फ्रॉड चल रहा है। भारत का हर दूसरा नागरिक साइबर फ्रॉड में फंस चुका है किसी न किसी तरीके से। कोई शादी के चक्कर में, कोई लड़की के चक्कर में, किसी से ओटीपी पूछ करके उसका बैंक अकाउंट खाली कर दिया, कुछ लोगों को शेयर मार्केट के बारे में फंसाया गया, इसके बाद उनके अकाउंट खाली कर दिए गए। आजकल बहुत सारे अलग अलग तरीके निकाल करके और लोगों को ठगा जा रहा है। तो जब साइबर फ्रॉड हो रहा है इंडिया में, इसको रोकने के लिए सब किया जा रहा है। आजकल बहुत सारे लोग अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड किसी व्यक्ति को दे देते हैं, या फिर कहीं होटल वगैरह में गए तो वहां पर अपना आधार कार्ड दे देते हैं। और आपको बता दें इंडिया में गवर्नमेंट का रूल है कि आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक किया जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति के पास आपका आधार कार्ड पहुंच गया मतलब आपका पैन कार्ड भी पहुंच गया। और इंडिया में बहुत सारी ऐसी कुछ बैंकें हैं जो पैन कार्ड और आधार कार्ड से अकाउंट खोल देती हैं। मैं किसी बैंक का यहां पर नाम तो नहीं लूंगा, बहुत सारी बैंकों पर आरबीआई ने इस प्रकार से एक्शन भी लिया है। इस प्रकार की बैंकें हैं जो कि पैन कार्ड, आधार कार्ड से अकाउंट को ओपन कर देती हैं, नॉन केवाईसी वाला अकाउंट, उसके बाद उसमें फ्रॉड होना स्टार्ट हो सकता है। तो आपको हमेशा अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड किसी व्यक्ति को नहीं देना है। अगर कोई व्यक्ति आपसे आधार कार्ड मांगता भी है तो आप उसके लिए मार्क्स वाला आधार कार्ड दीजिएगा। आधार कार्ड की वेबसाइट से आप मास्क आधार डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपका सारा डिटेल्स नहीं रहता है, कुछ आपका नंबर छिपा रहता है। अब जो हमने आपके लिए पहली कंडीशन बताई जिसमें बताया गया है कि डिटेल्स अगर अपडेट नहीं है आपकी प्रॉपर तो बैंक आपके अकाउंट को बंद कर सकता है। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर डिटेल्स आपकी प्रॉपर अपडेट नहीं है तो ऐसे अकाउंट पर एक्शन इसलिए लिया जा रहा है आरबीआई की तरफ से, क्योंकि आपको पता होगा इंडिया में आरबीआई के पास 42,000 करोड़ से अधिक का
अनक्लेम्ड अमाउंट है, यानी आरबीआई के पास 42,000 करोड़ रुपए ऐसा पड़ा हुआ है जिसका कोई मालिक नहीं है। वो पैसा हम जैसे आप जैसे लोगों का ही है, लेकिन उसको कोई क्लेम करने वाला नहीं है। मतलब किसी का बैंक अकाउंट था किसी बैंक में, अब वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, मृत्यु हो गई उसकी, नॉमिनी ऐड है नहीं, अब पैसा निकल नहीं रहा है, तो क्या होता है कि बैंक फिर उस पैसे को आरबीआई के पास ट्रांसफर कर देते हैं। और ऐसा अमाउंट आरबीआई के पास 42,000 करोड़ रुपए हो चुका है। तो इसलिए आरबीआई का यहां पर कहना है कि सभी लोग अपने अकाउंट में प्रॉपर डिटेल्स को मेंशन कराइएगा, नॉमिनी अपडेट कराइएगा, प्रॉपर उसकी केवाईसी करा लीजिएगा। बाकी आपको बता दें, जिस बैंक में अगर प्रॉपर डिटेल्स अपडेट नहीं होती, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड अपडेट्स नहीं होता है, उन अकाउंट से फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरी कंडीशन हमने आपके लिए बताई, जिस अकाउंट में लेन देन नहीं हो रहा है उन अकाउंट को बंद किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि जिन अकाउंट पर लंबे समय से लेन देन नहीं होता है उन अकाउंट पर फ्रॉड ज्यादातर होते हैं। कुछ समय पहले हमने भी आपको वीडियो दिया था जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक और यस बैंक और आरबीएल बैंक के कर्मचारियों ने मिलकर के ऐसे अकाउंट को छाटा था जो लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं, जिन पर कोई लेन देन नहीं हो रहा है, या फिर ऐसे अकाउंट जिनके अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे अकाउंट को छांट करके और साइबर फ्रॉड के लोगों को बैंक के कर्मचारियों ने खुद दिया था, जिसमें पैसा आता था जो गलत तरीके का इस्तेमाल किया हुआ पैसा है, किसी से फ्रॉड कर लिया, इस प्रकार का पैसा आता था और उस पैसे को कमीशन बेस पर कर्मचारियों में बढ़ता था और बाकी का पैसा जो फ्रॉड लोग हैं वो अपने पास रखते थे। मतलब कि पूरा एक गैंग चल रहा था जिसमें बैंक के कर्मचारी खुद शामिल थे। और उन अकाउंट में अधिकतर ऐसे अकाउंट शामिल थे जिनमें लंबे समय से कोई लेन देन नहीं किया गया था। तो आरबीआई का बिल्कुल सही अपडेट है, अगर किसी व्यक्ति के अकाउंट में लंबे समय से लेन देन नहीं चल रहा है तो उसके अकाउंट में फ्रॉड होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो आज ही अपने अकाउंट से आप लेन देन चालू कर दीजिएगा। उसकी मोबाइल बैंकिंग ऐप से आप पैसा भेज सकते हैं, या गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूज कर सकते हैं, या फिर आप डेबिट कार्ड से अपना जो पैसा है ये निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप कैसे भी लेन देन करिएगा, लेकिन प्रॉपर लेन देन करते रहिएगा और अपने अकाउंट पर समय समय पर नजर रखिएगा। तीसरी जानकारी हमने आपके लिए दी है कि जिन अकाउंट पर लेन देन तो हो रहा है लेकिन पैसा रुकता नहीं है, पैसा आता है और तुरंत पैसा निकल जाता है, तो ये सबसे बड़ी निशानी है फ्रॉड की। मतलब कि आजकल क्या हो गया है कि फ्रॉड लोग क्या करते हैं, हमारे से मान लो कोई ओटीपी पूछा, ओटीपी बता दिया किसी भले आदमी ने, उसका पैसा निकाला। अब जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है वो उस पैसे का क्या करेगा, अगर वो अपने खाते में रखेगा तो बैंक उसके खाते को ब्लॉक कर देगा। तो वो लोग अपने खाते में पैसे को नहीं रखते हैं, वो क्या करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में उस पैसे को सेंड करते हैं, वहां से उस खाते से फिर किसी और खाते में सेंड करते हैं। मतलब पूरी एक चेन बनाते हैं और 4 से 5 जगह उस पैसे को ट्रांसफर करने के बाद फिर वो अपने खाते में लाते हैं, मतलब कोई पकड़ ना पाए। अगर किसी व्यक्ति के अकाउंट में तुरंत पैसा आता है, तुरंत जाता है, मतलब ये फ्रॉड की निशानी है, उसके खाते में फ्रॉड चल रहा है और कस्टमर को पता ना हो सकता है। अब ये भले आप खुद करते हो, लेकिन बैंक को यहां पर यह लगता है कि आपके अकाउंट में कुछ गलत एक्टिविटी चल रही है। तो अगर आप ऐसा कुछ लेन देन करते हैं जिसमें आपका पैसा आया, तुरंत आपने निकाल लिया, तो या तो आप उस अकाउंट में 10-20 हजार रुपए या 50 हजार जितना हो सके उसमें कुछ मिनिमम बैलेंस बनाकर चलिएगा, जिसमें क्या होगा, मान लो 10 हजार रुपए पहले से था, आपने 1 लाख रुपए डाला, फिर आपने 1 लाख निकाल लिया, तो जो 10 हजार रुपए आपका उससे वो अमाउंट मैनेज होता रहेगा। लेकिन अगर आपका अकाउंट जीरो बैलेंस पड़ा हुआ है, 1 लाख रुपए आया, पूरा निकाल दिया, अकाउंट फिर जीरो बैलेंस हो गया, 2 लाख रुपए आया, फिर निकाल दिया, ऐसे अकाउंट पर भाई साहब आरबीआई की नजर है और ऐसे अकाउंट बैंक द्वारा बंद किए जा सकते हैं। चौथी बात हमने आपके लिए बताई जिन पर आरबीआई को शक है, बहुत सारे ऐसे अकाउंट होते हैं जिन पर काफी ज्यादा बड़े बड़े अमाउंट का लेन देन होता है, लेकिन वो लोग आईटीआर फिल नहीं करते हैं, जीएसटी फिल नहीं करते हैं, या फिर क्रिप्टो वगैरह के लेन देन हो रहे हैं। मतलब कुछ भी गलत एक्टिविटी अगर चल रही है आपके अकाउंट में तो बैंक आपके अकाउंट को भी बंद कर सकता है। तो यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि किसी बैंक में अगर आपका कोई ऐसा अकाउंट पड़ा हुआ है जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आज ही अपनी बैंक में जाकर के और उस अकाउंट को बंद करा दें, वरना आपके अकाउंट में भी इस प्रकार का फ्रॉड हो सकता है, वरना बैंक आपके अकाउंट को खुद बंद कर सकता है। अगर आपके लिए किसी बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको काफी सारी बैंकों के लिंक मिल जाएंगे, वहां पर क्लिक करके आप घर बैठे बैठे अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर देना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।